साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से संवाददाता एंड फाउंडेशन डेवलपमेंट चीफ डायरेक्टर राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड में समता सैनिक दल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जो बाबा साहब ने 1924 में बनाया था। आज उसकी 98वें स्थापना दिवस के रूप में सम्मान समारोह किया जा रहा है कि आप सामने बैठे हैं उमेश सिंह गौतम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर, कोषाध्यक्ष राजकुमार जी हैं, और जसपाल डॉक्टर महासचिव हैं, और एनपी निशान जी हैं, और यहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो साहब, मान्यवर जी, आप ये बताइए कि भविष्य में इस समता सैनिक दल की क्या भूमिका रहेगी भारत के प्रति? समता सैनिक दल की भूमिका तो बाबा साहब के समय से लेकर बाबा समता सैनिक दल की भूमिका रही है जी। लंदन कॉन्फ्रेंस में पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे, तब भी समता सैनिक दल की भूमिका थी। 1932 के अंदर में जब बाबा साहब स्वयं तमाम दलितों के लिए, तमाम जितने भी बहिष्कृत लोग थे उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो समता सैनिक दल बाबा साहब की भी रक्षा करते थे और समाज की रक्षा करते थे। 42 में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में समता सैनिक दल की भूमिका में था। बाबा साहब के अंतिम समय में भी समता सैनिक दल ही पूरी व्यवस्था कर रहा था, और नागपुर में जो बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में 10 लाख लोग जब वहाँ थे, उसमें सारी व्यवस्था 50,000 हमारे सैनिक साथी थे दल के जो व्यवस्था में थे। उनके बाद में समता सैनिक दल आज पीछे 26 अलीपुर से लेके बाबा साहब के अंतर्राष्ट्रीय जितने भी बने हुए संस्थान हैं वो समता सैनिक दल की बदौलत बने। पार्लियामेंट में प्रतिमा लगी बाबा साहब की, वो समता सैनिक दल और बाबा साहब के सिपाहियों ने लगवाई। दिल्ली विधानसभा में मूर्ति लगी, वो समता सैनिक दल की ताकत पे बल पर लगी। भारत में जितने भी बुद्ध विहार हैं, ज़्यादातर समता सैनिक दल का योगदान रहा है। आज के संदर्भ में आप अगर पूछते हैं तो समता सैनिक दल आप देखा होगा, आज ही देखा होगा आपने, जहाँ किसी को दिल्ली में परमिशन नहीं मिलती, और ऐसे लोगों की सरकार है जो पूरे जातिवाद को फैलाने में माहिर हैं, षड्यंत्रकारी हैं। उन षड्यंत्रकारियों के बीच में समता सैनिक दल ने अपना एक आंदोलन बुलंद किया है आज, और मजबूती से बुलंद किया है। संदेश दिया है पूरे देश और दुनिया के लिए कि भारत के अंदर में बाबा साहब के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, समता सैनिक दल उसका डट करके मुकाबला करेगा, डट करके विरोध करेगा। ये तमाम चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। समता सैनिक दल के केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों की वजह से दिल्ली के अंदर में जो आज माहौल बना है वो समता सैनिक दल के जांबाज बहादुर सैनिकों के कारण हुआ है। क्योंकि समता सैनिक दल के सैनिक किसी लालच स्वार्थ से काम नहीं करते, किसी पर्सनल अपने इंटरेस्ट में काम नहीं करते, इसलिए इनकी विल पावर, इनकी ताकत, इनका मन का जो शक्ति है बहुत ताकतवर होती है। मैं ये कह सकता हूँ जैसे सरदार हमारे 1 लाखों के बराबर लड़ता है, ऐसे ही मैं कह सकता हूँ समता सैनिक दल सैनिक भी 1 लाखों के बराबर ताकत रखता है, लड़ता है। तो इसलिए समता सैनिक दल के बना पूरे देश और समाज का भला नहीं हो सकता। अगर देश में समता आएगी तो समता सैनिक दल के द्वारा ही आएगी। मान्यवर जी, हम पूरे देश में घूम करके देख रहे हैं, मीडिया कर्मी हैं, कि पूरे देश में पूरे संसार में भी और भारत के अंदर भी समता सैनिक दल की प्रशंसा हो रही है। तो बाबा साहब जी के सामने ऐसी कौन सी परेशानी आई जिससे कि समता सैनिक दल बाबा साहब को बनाना पड़ा? बाबा साहब के सामने खुद के व्यक्तिगत परेशानी नहीं आई थी जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बहुत छोटे से थे जी, वो अपने आसपास देखते थे, अपनी बहन बेटी जो अपने समाज के लोग होते थे उनकी प्रताड़ना को देखते थे। वो असर उन पर भी होता था। बड़े होते होते स्कूल से लेकर के तमाम जगह उनको प्रताड़ना झेली खुद भी और समाज को देखा। फर्क ये था कि बाबा साहब हर समस्या को देख करके आंख मूंदने वाले नहीं थे, उस समस्या को समस्या मान करके उसका मुकाबला करने वाले थे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही संकल्प कर लिया था कि ये तमाम प्रकार की जितनी भी विषमताएं हैं पूरे देश में, खासतौर से जाति के कारण से, इसको मैं नष्ट करूंगा। और ये मनुरूपी जो संस्थान यहाँ पर संविधान के रूप में बनाए हुए हैं पूरे भारत में, उनको नष्ट करूंगा। और उसी के लिए बाबा साहब ने 1927 में 25 दिसंबर के अंदर में 1927 में इस मनुस्मृति को आग के हवाले किया, और देश के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पूरे भारत में बनी। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो बहुत बड़ा एक आंदोलन है वो दुनिया उसको मानती है। धन्यवाद सर, आप जी को। आपका भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जय भीम। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष
निर्णायक और निर्भीक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो देखिए भारत की